अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने अफ़सानी मजमूए क्लंदस्तीनी का अफ़साना बचत उसका दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। जावेद ने बड़ी तगो-दो के बाद अपने मंगेतर के माँ बाप को राज़ी किया और उन्हें समझाया कि उसने इंग्लैंड में मुस्तकिल सुकूनत अख्तियार करने के लिए शादी का रास्ता अख्तियार किया, इसलिए उसे शादी करनी पड़ी। अगर वो शादी ना करता तो वो वहाँ पे रह नहीं सकता था, और अगर वो बच्चा पैदा करने में कोई हील हुज्जत करता तो उसकी बीवी को शक हो जाता। इसलिए उसने कभी भी अपनी दिल की कैफियत अपनी बीवी को भांपने नहीं दी। खैर, जावेद की शादी उसकी मंगेतर से कर दी गई और जावेद के वालिद साहब की तबीयत भी ठीक हो गई। इस तरह 1 माह की मुद्दत गुज़रते ही जावेद ने रख्ते सफ़र बांधा। इस दफ़ा एयरपोर्ट पर राहिला और जनैन आई थीं। राहिला बहुत रोई, लेकिन अब क्या हो सकता था। जावेद ने कहा, मैं बहुत मजबूर था। मेरी मंगेतर के वालिद साहब को दिल का दौरा पड़ा। अगर मैं शादी ना करता तो वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते और उनकी मौत का ज़िम्मेदार मैं होता। लेकिन ये बात सच है कि मैं प्यार तुम्ही से करता हूँ। राहिला इसे बुत बनी देखती रही। जावेद फिर काम पर जाने लगा और राहिला ने बैंक की नौकरी छोड़ दी। अब वो बहुत उदास रहने लगी थी। उसे जावेद की बात का यकीन आ गया और जावेद के प्यार में कोई कमी वाक़या ना हुई। वैसे भी जावेद तो उसके पास था। एक दिन जावेद ने राहिला से कहा, अगर मैं तुम्हें तलाक दे दूं और तुम सिंगल पेरेंट बेनिफिट क्लेम करना शुरू कर दो, जिस मकान में हम रहते हैं उसका किराया भी क्लेम करना शुरू कर दो, हम लोग मुफ्त में रहेंगे और जो बचत होगी वो जनैन के मुस्तकबिल के लिए रख छोड़ेंगे। राहिला ने जावेद की बात मान ली, क्योंकि जिस तरह पेपर मैरिज होती है उस तरह पेपर डिवोर्स या कागज़ी तलाक भी होती है, यानी जाली तलाक। होती तो वो हकीकत में असली है, लेकिन ब्रिटिश कानून के मुताबिक कागज़ात में वो शादी तस्वर नहीं की जाती। इस तरह बीवी और बच्चों को अलहदा बेनिफिट मिलता है, और अगर खावंद के पास काम ना हो तो उससे भी बेनिफिट मिलता है। और सिंगल पेरेंट को कौंसल का घर मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये सारे इक़दामात करने के बाद जावेद ने पाकिस्तान ज़्यादा चक्कर लगाने शुरू कर दिए। ब्रिटिश सरकार के कागज़ात में वो बेरोज़गार था। उसने अपना कारोबार दुबई में फैलाना शुरू कर दिया था। अब तक जावेद काफ़ी अमीर आदमी बन चुका था। वो पाकिस्तानी हिसाब से करोड़पति बन चुका था। इसके अलावा वो 2 दफ़ा पति भी बन चुका था। राहिला इन तमाम बातों से नाबाल्द और नावाकिफ़ थी, क्योंकि उसे तो यही फ़िक्र खाई जा रही थी, इसका और इसकी बेटी का मुस्तकबिल क्या होगा। कई दफ़ा जावेद ने राहिला को बावर कराया कि वो पाकिस्तान वाली बीवी को तलाक दे देगा, लेकिन इस दौरान उसकी पाकिस्तानी बीवी के यहाँ भी 2 बच्चियाँ पैदा हो चुकी थी। जनैन अब बड़ी हो चुकी थी और अच्छे बुरे की तमीज़ कर सकती थी। उसके बाप ने जनैन के नाम पे मकान भी ख़रीद लिया था कि जब इसकी शादी होगी तो ये और उसका मियाँ दोनों वहीं रहेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में जो बेटियाँ थीं उनके नाम भी एक मकान था, जिनकी मालियत 50-50 लाख थी। वो दोनों भी अब ब्रिटिश नेशनल थीं, लेकिन उन्होंने अभी तक इंग्लिस्तान का सफ़र नहीं किया था, क्योंकि जावेद नहीं चाहता था कि इंग्लिस्तान के बुरे माहौल का उन पर असर पड़े। उसके नज़दीक उसने ये शादी इंग्लैंड रहने के लिए की थी, यानी राहिला और जनैन तो नेशनैलिटी हासिल करने का एक तरीका था। अब आप इसे एक तरह की इन्वेस्टमेंट कह लें, लेकिन वो कभी भी अपने एहसासात और जज्बात अपने किसी भी अमल से ये ज़ाहिर ना होने देता को वो इनके बारे में क्या महसूस करता है। जावेद के लिए वक्त बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा था और राहिला के लिए वक्त रिंग रहा था। वो ज़िंदगी को किसी जबर मुसलसल की तरह काट रही थी। जावेद ने बड़ी कोशिश की कि जनैन शादी कर ले, लेकिन ब्रिटिश कानून के मुताबिक वो अपनी बेटी को मजबूर नहीं कर सकता था।
जनैन की शादी ना करने की वजह सिर्फ इतनी थी कि वो नहीं चाहती थी कि वो जो कुछ उसकी माँ के साथ हुआ है उसके साथ भी वही हो, वही कहानी एक दफ़ा फिर दोहराई जाए। इसके बरक्स पाकिस्तान में दोनों बेटियों की शादियां कर दी। उसके दोनों दामाद जानते थे कि ये दोनों बहनें ब्रिटिश नेशनल हैं, इसलिए उन्होंने दोनों बहनों पर दबाव डाला कि इंग्लिस्तान जाना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं रखा, और आखिरकार एक एक करके दोनों बहनें इंग्लिस्तान चली आईं। जनैन अपनी सौतेली बहनों की वजह से बड़ी परेशान थी, क्योंकि दोनों के खामदों को ब्रिटिश पासपोर्ट मिल चुके थे और दोनों को तलाक भी हो चुकी थी, जिसकी वजह से एक तो जमैकन के साथ रहने लगी थी और दूसरी का मर्द ज़ात से एतबार उठ चुका था, इसलिए वो एक लड़की के साथ रहने लग गई थी। जनैन को बड़ी हैरत हुई कि मैं इंग्लैंड में पैदा हुई हूँ और मैंने इस मुल्क में आँख खोली है, उस मुल्क में आँख खोली है जहाँ का माहौल पाकिस्तान से यकसर मुख्तलिफ है। मुझ पर इस मुल्क और माहौल का बिल्कुल असर नहीं हुआ, लेकिन इसके बरक्स इसकी सौतेली बहनें कितनी जल्दी इस रंग में रंग गईं, गो कि ये सब कुछ होने में 7 साल लगे, फिर भी ये सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। जावेद पर फालिज का हमला हुआ और मुस्तकिल तौर पर अस्पताल का मेहमान बन गया। इसकी पाकिस्तानी बीवी से जो बेटियां थीं वो कभी भूल कर भी अपने बाप को देखने ना आईं, लेकिन जनैन कभी कभी आ जाया करती। अस्पताल में से हर तरह का आराम था, लेकिन इसकी आंखें अपने बच्चों को देखती थीं। जनैन की बात अलग थी, वो कई दफ़ा अस्पताल आती और अपने बाप की देखभाल करती। जावेद के फालिद की वजह से दोनों हाथ जुड़ नहीं सकते थे, लेकिन उसकी आंखें बताती थी कि वो माफ़ी का खास्तगार है और अपनी बीवी राहिला और अपनी बेटी जनैन से माफ़ी मांग रहा है। इसकी तमाम दौलत ना तो राहिला की जवानी वापस ला सकती थी, ना जनैन के लिए बाप की शफ़क़त जिससे जनैन महरूम रही, और सबसे बढ़कर यह कि इसकी दौलत उसे सेहतयाब नहीं कर सकती थी। ये तमाम दौलत, उसका तमाम बैंक बैलेंस और चालाकियाँ, ये चीज़ें उसे सेहत फराहम नहीं कर सकती थी। आखिरकार एक दिन जावेद को जब जनैन सूप पिलाने लगी तो सारा सूप मुंह से बाहर गिर गया और उसका सर एक तरफ ढलक गया। उसकी बीवी राहिला के मुंह से सिर्फ इतने अल्फाज निकले, जावेद तुम सारी ज़िंदगी दौलत बचाते रहे, काश तुम बच्चों की तरबियत की सूरत में बचत करते, ना कि दौलत की सूरत में, तो आज तुम्हारी तीनों बेटियां तुम्हारे पास होती। यहाँ पे इस कहानी का अख्तिताम होता है। ये कहानी जिस शख्स की है, इस तरह का एक शख्स नहीं है, ऐसे कई लोग होते हैं, और मैं ऐसे लोगों को जलील, घटिया और गलीज़ इंसान तस्वर करता हूँ जो अपने मकसद को हासिल करने के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं, खा वो पाकिस्तान हो, खा वो यूरोप हो। लेकिन कभी कभी यूरोप में रहने वाली लड़कियां जो पाकिस्तानियों से शादी करती हैं वो भी इतनी ज़्यादती करती हैं, इस हद से आगे निकल जाती हैं कि कभी कभी लड़के मजबूर हो जाते हैं उनको छोड़ने में अपने मकसद को हासिल करने के लिए। तो इस कहानी का उन्वान बचत इसलिए है कि बचत ये नहीं है कि आपने कितना पैसा कमा लिया है, बचत ये है कि आप अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं। आपकी बचत आपके बच्चे होते हैं। अगर आपके बच्चे नहीं हैं फिर भी तो आपकी बचत ये है कि आप कैसे शख्स हैं, आपकी शख्सियत से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचता, आप किसी की दिल आज़ारी तो नहीं कर रहे। सब कुछ पैसा, मकान, जायदाद ये नहीं होते। तो आप ज़िंदगी में ऐसी बचत करें जिस पे आपको पछतावा ना हो। तो इस कहानी को समझने के लिए आपको दोनों इसकी अक़सात सुननी पड़ेंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस बारे में कोई अपनी राय का इज़हार करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे इज़हार कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। बहुत शुक्रिया।